वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन जीअं त इतिहादी जमातनि वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। इतिहादी जमातनि जो हिन हुकूमत में वॾो अहम किरदारु आहे। इतिहादी जमातूं अगरि हथु खणी वञनि त हीअ हुकूमत शायदि न रही सघे। इतिहादी जमातनि में PML क्यू वॾो अहम किरदारु अदा करे रही आहे, छाकाणि त PML क्यू पंजाब में बि इतिहाद करे रही आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां गॾु। ॿिए पासे MQM बि आहे, GDA बि आहे, पर जेको काफ़ लीग जो किरदारु आहे उहो हिन लाइ अहम आहे त पाकिस्तान जे सभ खां वॾे सूबे पंजाब में हू इतिहादी जे तौर ते कमु करे रही है। पर इन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। PML क्यू जे मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुस्तफ़ा मलिक साहब उहे सां गॾु मौजूद आहिनि। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत मेहरबानी जी। मुस्तफ़ा मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि PML-Q की अगर बात करें तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद के हवाले से, तो दूसरी या तीसरी दफ़ा ऐसा मौका आया है कि PML-Q की जानिब से अपने रिजर्वेशंस, अपने खदशात का इजहार किया गया है, और वो खदशात बड़े खतरनाक किस्म के खदशात बताए जाते हैं, और जिससे ऐसे लगता है जैसे चीमा साहब जो वजीर हाउसिंग है, जो काफ लीग से उनका ताल्लुक है, उन्होंने तो एक टीवी प्रोग्राम में ये कह दिया कि ये तो इलेक्शन का साल है और ये मामला इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं झुकाव तो नहीं होता जा रहा PML-Q का, जो PMLN की जो तहरीक चल रही है उनकी तरफ, या ऐसे नहीं लग रहा कि अपोजिशन की तरफ होते जा रहे हैं PML-Q? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारा इत्तेहाद है, हम बड़े खुलूस नीयत के साथ, बड़ी नेक नीयती के साथ हम ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो विजन है, जो सोच है, वो पाकिस्तान के जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, जो आम आदमी के मसाइल हैं, वो उनके खात्मे के लिए कलीदी किरदार अदा करेगी। आपने देखा होगा कि इक़्तिदार की ख्वाहिश हमारी लीडरशिप को नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म 2002 से 2008 तक पाकिस्तान की हुक्मरान जमात रही है। फिर उसके बाद हमारा पीस पार्टी के साथ अलायंस रहा। जब 2018 के अंदर हुकूमत बन रही थी, तो PTI ने हमें ऑफर की कि आप स्पीकर बने और पंजाब के मामला देखें। उस वक्त तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें ऑफर कर रही थी कि आप वज़ीर आला बने, लेकिन क्योंकि हमने इंतखाब जो है, जो गुज़श्ता इंतखाबात थे, वो इस तरीके इंसाफ के साथ बतौर इत्तेहादी लड़े थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम इसी को कंटिन्यू करें। अगर इक़्तिदार की या इख्तियारात की ख्वाहिश होती तो मेरे ख्याल में नून से वाज़ेह तौर पर दावत के बावजूद हमने PTI के साथ इत्तेहाद को फोकियत दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी जो टीम है, वो हमारे इत्तेहाद को शायद हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि वो हमारी वोटों के बलबूते पर इक़्तिदार में है। अगर हम आज भी हाथ खींचे तो पंजाब हुकूमत भी और मरकज में भी तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मलिक साहब एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। आपकी बातों से भी कुछ तासुर ऐसा मिल रहा है, और दूसरे जो आपके पार्टी के रहनुमा हैं उनकी बातों से भी एक तासुर ऐसे मिल रहा है जैसे आप अब नाला बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल नाराज हो चुके हैं, शायद सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, या सुलह का कोई रास्ता है आगे मुस्तकबिल में? देखिए जी, हम तो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अभी वक्त है कि वो अपनी इस्लाह की कोशिशें करें, और जहां गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को दुरुस्त करें। इस्लाह की कोशिश हमेशा रहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सरबराह हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, आप उनसे लाख सियासी इख्तलाफ कर लें, लेकिन उनकी पाकिस्तानियत पे, फाहम तफहीम की सियासत पे और इस्लाम के लिए उनकी खिदमात पे कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। हम हमेशा हुकूमत की जो गलती है बतौर इत्तेहादी, हम हुकूमत की इस्लाह के लिए उन्हें गाइडलाइन देते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद हम उन पर तनकीद कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के धरने का मसला हो या कोई दीगर मसाइल हो, मुस्लिम लीग का फ्रंट जो है ना उस पर आके खेली है, और जो मसाइल थे इमरान खान साहब के लिए हमने वो हमेशा कम करने की कोशिश की है। लेकिन पिछले कुछ 1.5 साल से आप ये देख लें कि इमरान खान साहब लाहौर जाते हैं, वो हमें मिलते नहीं है, लाहौर के बारे में, पंजाब के बारे में फैसले करते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है मलिक साहब ऐसे तो नहीं है जो बागी ग्रुप बन गया है PMLN में? काफी सारे PMLN के MPs हजरात वो तहरीक इंसाफ की तरह उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि अब शायद काफ लीग की उनको जरूरत नहीं है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि बागी ग्रुप उनकी तरफ मतवज्जो होता जा रहा है, तो इसी वजह से शायद आपकी तरफ तवज्जो कम दी? इतना बड़ा अपसेट नहीं हुआ मुदस्सिर साहब, इतना बड़ा अपसेट नहीं हुआ कि वो हमारे बगैर जो है हुकूमत चला सके।
मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब ने जो वोट लिए थे और जो स्पीकर साहब ने वोट लिए पंजाब असेंबली के अंदर, हमारे वोट ज्यादा थे, पीटीआई से 19 बिल्कुल वोट ज्यादा थे। ठीक है ना जी। ठीक। मलिक साहब पहले जो इख्तलाफ था, पहले जो मलिक साहब इख्तलाफ था आज से कुछ माह पहले की अगर बात करें, 7-8 माह पहले की, उस वक्त तो इख्तलाफ था चौधरी सरवर साहब के गवर्नर जो थे पंजाब के और मामला शायद सुनते नहीं थे, इस तरह का कुछ इख्तलाफ था। इस दफा कौन सा बुनियादी इख्तलाफ नजर आ रहा है, क्या वजह है, इस दफा एजेंडा क्या है इख्तलाफ का? मैं आपको एक बात कर रहा था कि इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जो हाउसिंग सेक्टर है वो बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बड़ा जी किरदार अदा करे। 1.5 साल से हमारे मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। सर हर हफ्ते होती है मलिक साहब, कैबिनेट मीटिंग में तो हर हफ्ते बैठते हैं, तो मेरा ख्याल है कैबिनेट में तो इजहार राय तो होती है ना। कैबिनेट नहीं जी, कैबिनेट मीटिंग में तारक चीमा साहब अपना रोल प्ले करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं 2002 में निसफ दर्जन से ज्यादा हमारे इत्तेहादी थे। जी ठीक है जी। जब हम जो मुस्लिम लीग काफ का आज़म जो है ये कुरान जमात थी, तो निसफ दर्जन से ज्यादा सियासी जो जमातें हैं पाकिस्तान की हमारी इत्तेहादी थी। हमारे उसने सलूक की वजह से मुदस्सिर साहब, मिल्लत पार्टी, डेमोक्रेटिक अलायंस, मुस्लिम लीग बगाड़ा, मुस्लिम लीग जुनेजो, मुस्लिम लीग जना, ये सारे पाकिस्तान पीस पार्टी पेट्रियाट जिसके रौस सिकंदर इकबाल साहब, फैसल साले याद साहब ये लीडर थे, ये सारे लोग मुस्लिम लीग में इन्होंने इंजमाम कर लिया, मुतखम हो गए, क्योंकि हमने हमेशा उनको फोकस, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो इत्तेहादी होते हैं वो एक हम यूं कह सकते हैं मुस्तफा साहब, हम यूं कह सकते हैं कि कैबिनेट में कोई मामला सुना नहीं जाता, और इतना कहा यह जाता है ना कैबिनेट में हर किसी की तजावीज़ सुनी जाती है, और चीमा साहब की बातों से और जो आपके इजहार ख्याल से ये चीज़ जाहिर होती है कि कैबिनेट में सिर्फ वन मैन शो होता है। देखिए जी, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, कीमत से बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन पर आप कहते हैं ना सर कि बात नहीं सुनी जा रही, आप भी तो पार्टी का हिस्सा है, जाहिर बात है चीमा साहब आपसे इज़हार ख्याल भी करते होंगे, पार्टी के दूसरे रहनुमाओं से करते होंगे, तो आपने कहा कि भाई बात नहीं सुनी जाती, तो इससे यही जाहिर होता है ना कि वन मैन शो है पार्टी कैबिनेट में। मैं जी लेकिन जी मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि तहरीक इंसाफ हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लाकानूनी बढ़ रही है, लॉ एनफोर्सेस के मसाइल बढ़ रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है, टैक्स बैक की बातें हो रही हैं, आप इन चीजों पे कंट्रोल करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मुस्तफ़ा मलिक जेके डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ जा हुआ उन सां ॻाल्हि ॿोल की इसी काफ़िली जे इतिहाद हुकूमती इतिहाद सां जेके मामला हली रहिया आहिनि उन बाबति इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तज़िया निगार आहिनि ऐं हिन मामलनि ते सियासी मामलनि ते वॾी गहरी नज़र रखनि था। खादम हुसैन मांडला साहब असां सां गॾु मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी खादम अली मांडला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मांडला साहब, काफिली का इत्तेहाद इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए इसलिए अहम है, तो एक जानिब पंजाब में उनका इत्तेहाद है, दूसरी जानिब वफाक में भी इत्तेहाद है, और दोनों सूरतों में अगर इत्तेहाद पीछे हटता है तो बड़ा नुकसान होगा तहरीक इंसाफ के लिए। क्या कहेंगे इस मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मेहरान टीवी का शुक्रिया कि जिन्होंने आज मुझे बात करने का मौका दिया। तो ये बहुत अहम इशू जो आज कल चल रहा है और बड़ा गर्मजोशी के साथ डिस्कस भी हो रहा है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जो पीटीआई है, हुकूमत है इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो विज़न है ना, वो जिस विज़न को लेके चलना चाहते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर इस निज़ाम को आपने कायम रखना है तो आपको हर किस्म के इत्तेहादियों के साथ बैठकर मशावरत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी हुकूमत को नुकसान होगा। लेकिन जो विज़न है, जो कोशिश है, या अवाम पाकिस्तान की जो तवक्कुआत है, वो इमरान खान के ऊपर वैसी ही है जिस तरीके से वो चल रहा है, जिस तरीके से वो। इसका नुकसान क्या होगा तहरीक इंसाफ को? सर इसे अब नजरिए पे अगर नहीं चल रही तो तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा? अवाम पाकिस्तान जो है ना, अवाम पाकिस्तान की डिमांड ये है कि जितने ये करप्ट लोग हैं ये जेलों में बंद होने चाहिए, लेकिन निज़ाम इनको। करप्ट लोग तो तहरीक इंसाफ में भी हैं अपोजिशन के मुताबिक। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये निज़ाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि करप्ट जो है ना वो जेलों में जाए।
ये इस निज़ाम में अगर देखो ना, आज आपका मुल्क अगर 8 अरब रुपया एक दिन का ब्याज देता है, सूद देता है, और एक दिन का 9.5 अरब रुपया कर्जा जो खसारती बजट आपका वो देता है, टोटल मिला के 7.5। वो तो डॉलर की वजह से बढ़ा ना सर, वो कर्जा तो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से। आप ये देखें ना कि आपका जो कर्जा है पहले 7 अरब था, अभी बढ़ने से 1 अरब बढ़ गया। जो आपका बजट बना है साल का वो 7200 अरब का बना है। 3800 अरब आपकी अपनी जो है वो बातों का ताल्लुक एतहाद से तो कोई खास ताल्लुक नहीं है ना। मतलब साहब एतहाद टूट गया तो उसका क्या नुकसान होगा और ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कोई मुल्की मफादात के ऊपर कोई इनका एजेंडा नहीं है, ये जाती मफादात है। ये आप समझते हैं ये ब्लैकमेलिंग है एतहाद? ये जो आपकी जमहूरियत है ये करप्शन के ऊपर बेस करती है। यानी कि एक MNA या MP अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन लड़ता है तो वो करोड़ हार रुपया जो है वहाँ खर्च करता है। बाज हलकों में हम देखते हैं कि अरबों तक फिगर हम सुनने को मिलते हैं हमें। तो आप समझते हैं खान साहब इतनी मजबूत हैं कि ब्लैकमेलिंग पे घुटने नहीं टेकेंगे? भी नहीं चाहिए, अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए। अगर ब्लैकमेलिंग में आके वो उसने अपने विजन को, अपने मंशूर को, अपने प्रिंसिपल से हटना है तो अवाम तो नहीं जाती। अवाम तो चाहती है कि इसको मजबूत तरीके से देखो ना, ये कमजोर हुकूमत है। कमजोर हुकूमत होने की वजह से काफ लीग का जो बुनियादी एजेंडा है उस पर थोड़ी सी बात करें। अवाम के मसाइल हल होने की बात करते हैं ना, इसीलिए वो इत्तेहाद तोड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्यानाश किया हुआ है इस मुल्क का, हुक्मरानी की हुई है इस मुल्क की 72 साल में। ये बिलखसूस जो पिछले जो 30 साल है उनमें सत्यानाश इस मुल्क का करके आज जब खुद हुक्मरान थे तो उस वक्त ये तमाम बातें ये भूल गए थे। आज इनको ये याद आ रही हैं, ये 2-2.5 साल नहीं गुजरे। वो इशू तो एक ही है ना, आए दिन साल पहले भी यही गर्मजोशी थी कि जनाब वो मोनस लाई को जो है ना वो वजीर क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों वो पॉइंट सामने ला के अवाम के सामने खड़ा करते। फिर इसके पहले सर माडला साहब वो तो कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, जो चीमा है वफाक कैबिनेट में। खां के जो अपने अल्फाज है वो उन अल्फाजों को सामने रखता है, देखता है। वो ऐलान करता था जब अपोजिशन में था कि पंजाब में सबसे बड़े डाकू इन चौधरी को करार देता था। पीछे जब ये चीन तो आज एहतादी हैं उनके, पहले आप डाकू क्या अब एहतादी। मोनस अलाई साहब का जब नाम आता है तो सारी अवाम के सामने वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें जगीर तरीन का नाम आया, इनका नाम आया, तो जो ही आग लगती है तो वो जो है ना मुख्तलिफ किस्म के सवालात रेज कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जाएंगे कहाँ भी नहीं, इसी तरह के ऊपर ये गुजारा करेंगे, इसी अब हुकूमत के साथ रहेंगे, कहीं ये जाने वाले नहीं हैं। इन्होंने जब जाना है वो हालात जो है ना वो अभी पैदा नहीं हुए कि जब ये कहीं चले जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो अभी तो मेरा ख्याल है वो नून लीग जिनकी तरफ इनके झुकाव थे, नून लीग के अपने जो है ना उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो इन्होंने जाके कहा किसके साथ इत्तेहाद करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया मांडला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन खादिम अली मांडला असल अगर मौजूदा सियासी तजिया निगार उनसे गालबुल की सी इरसा कर पानी मेजबान मुदस्सर के इजाजत दी इंदर हफ्ते बेराज